ऑपरेशंस ऑन सेट्स। यहाँ पर ऑपरेशन से मतलब है हम लोग बात करेंगे सेट्स की यूनियन की, इंटरसेक्शंस की, ठीक है, उनके डिफरेंस की, कॉम्प्लीमेंट की, इन सब की बात करेंगे। चलो तो स्टार्ट विद द यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करी, ऑल दो यूनियन को हम टू से ज़्यादा सेट्स पर भी लगा सकते हैं, तो इसलिए मैं यूनियन ही लिखती हूँ, यूनियन ऑफ टू सेट्स ना लिख के। अब डेफिनेशन में बताती हूँ मैं। तो मैंने कंसिडर किया लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, now their union is denoted by, now their union is denoted by AUB and defined as and is the set of all those elements, is the set of all the elements, those are is the set of all the elements those are either in set A or in set B. Union is denoted by AUB, है ना, read as A union B, and is the set of all the elements those are either in set A or in set B. या तो वो सेट ए में है या फिर सेट बी में है, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, ए और बी के यूनियन में आ जाएंगे। दैट इज मैथमेटिकली अगर हम लिखे स्ट्रक्चर वाइज तो ए यूनियन बी जो रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट आइदर एक्स इन ए और एक्स इन बी, या तो एक्स ए में है या एक्स बी में, दोनों में अगर आता है तो वेल एंड गुड है, बट दोनों में आना नेसेसरी नहीं है, दोनों में से किसी एक में भी आ गया एक्स पॉइंट तो वो इनके यूनियन में आ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस्पायरिंग एसएस। ओके सो गाइस, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, सेट से स्टार्ट किया था। सेट्स में काफ़ी कुछ हम लोग कर चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट में किया था दैट वाज इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट, वो हम लोगों ने कर लिया था। ओके तो अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट से। मतलब बेसिकली आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट से मतलब है सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, वो सब कुछ, ठीक है। चलो तो वो सब स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हमें 2-3 डेफिनेशंस लेनी रहेगी, तो वो ले लेते हैं हम। तो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सपोजिट मेरे पास कुछ सेट्स हैं, कितने भी सेट्स हैं, n नंबर ऑफ सेट्स है, तो उन n नंबर ऑफ सेट्स का जो सुपर सेट होगा, बेसिकली उन n नंबर ऑफ सेट्स का जो सुपर सेट होगा वो क्या कहलाएगा, उन n सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट a set which contains all the elements of given sets, ठीक है। a set which contains all the elements of given sets called a universal set for the given sets, ठीक है। ओके इसके लिए नोटेशन रहेगा, ऑल तो कोई फिक्स नहीं है, जनरली यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, समटाइम्स कैपिटल एक्स से भी बता दिया जाता है, तो कोई फिक्स नहीं है, बट ठीक है। हम आगे जब भी यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो मैं यू लेऊंगी, यू साउंड्स फॉर द यूनिवर्सल सेट। ओके
अब जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज दैट आई एम टेकिंग फ्यू सेट्स से A1 इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, A2 इज इक्वल टू 2 4 6 8 12, है ना। सपोज इट A3 इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 एंड 19। सपोज इट A4 मेरे पास आ रहा है 1 3 15 19 एंड 21 एंड लाइक दैट। सपोज इट मेरे पास ये 4 सेट्स है, और भी ले सकती हूँ बट आई एम टेकिंग ओनली दीज 4 सेट्स, ओके। तो अब इन 4 सेट्स के लिए फाइंड यूनिवर्सल सेट, फाइंड U फॉर A1 A2 A3 एंड A4। इनके लिए मुझे यूनिवर्सल फाइंड करना है। तो बेटा मुझे क्या लेना होगा, मुझे एक सेट लेना होगा जो कि इन सभी A1 A2 A3 A4 का क्या हो, सुपर सेट हो। मतलब इन चारों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स उस U में कंटेंट हो। तो अब मैं यहाँ पर अगर क्योंकि यहाँ पर A1 A2 A3 A4 सारे के सारे फाइनाइट सेट है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 2 4 6 8 12 2 3 5 7 11 19 1 3 15 19 21। तो मैक्सिमम एलिमेंट जो आ रहा है वो 21 आ रहा है, राइट। सो इफ आई टेक U इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर containing element from 1 to 21, तो this going to be an universal set। अगर मैंने लिया U 1 से लेके 100 तक के फर्स्ट नेचुरल नंबर का सेट, तो भी ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर U को मैंने N ले लिया या Z ले लिया या Q ले लिया या R ले लिया, तो ये भी यूनिवर्सल सेट होगा इन चारों सेट्स के लिए, होगा ना। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि कोई भी कितने भी नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास दिए हुए रहे हो, उसके लिए अगर यूनिवर्सल सेट फाइंड करना होता है तो यूनिवर्सल सेट नेवर बी यूनिक, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक है तो अपन नेवर छोड़ा, अपन बोल देंगे नीड नॉट बी यूनिक, ठीक है। तो यहाँ से एक रिमार्क लिखने में आता है कि यूनिवर्सल सेट नीड नॉट बी यूनिक। यूनिवर्सल सेट नीड नॉट बी यूनिक, मैक्सिमम केसेस में विल नेवर बी यूनिक, ठीक है, ओके। जैसे और एग्जांपल लिया, नंबर सिस्टम वाला ही ले लो। नंबर सिस्टम में सपोज करो मैंने सेट लिया N लिया, मैंने W लिया, मैंने Z लिया और मैंने Q ले लिया। तो इन सब के लिए यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा R। और अगर मैंने N लिया और मैंने Z लिया और मैंने Q कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो इनके लिए भी यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो इन केसेस में अगर मैं इन सेट्स की अगर बात कर रही हूँ, मैं अगर इन सेट्स की बात कर रही हूँ, तो इन केसेस में क्योंकि अभी हम R के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, अभी हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट है राइट नाउ वो R है। 11th क्लास में हम देखेंगे एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर वो R से भी बड़ा सेट होगा, ठीक है। बट अभी तक तो हमारे पास जो भी सेट्स है वो सबसे बड़ा सेट R ही है, सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो अगर सपोज करो मैंने ये सेट्स ले लिए या फिर मैंने ये सेट ले लिए, तो इनके लिए ये तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, R ही होगा। तो इस केस में ये यूनिक होगा, इस केस में ये यूनिक होगा। जब अगर Q और Q कॉम्प्लीमेंट ये सेट्स अगर इंक्लूड हो जा रहे हैं, तो इनके लिए तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, R ही होगा। तो इस केसेस में ये यूनिक हो जाएगा। अदरवाइज छोटे मोटे केसेस जो रहेंगे उसमें यूनिवर्सल सेट नीड नॉट बी यूनिक। आगे बात समझ में क्लियर है? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड और रुक जाओ, एक सेकंड। अब देखो अगर यूनिवर्सल सेट जो, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, यूनिवर्सल सेट अगर मैं अगर कोई ऐसा सेट ले जो खुद का भी, जैसे सपोज करो इस केस में तुम्हारा यूनिवर्सल सेट एक ही है, तो एक तुम्हारा यूनिवर्सल सेट नहीं यहाँ तो R ही होगा। इस केस में तो ठीक है, इस केस में तो दिक्कत नहीं है, इस केस में तो हमारा R ही होगा, ठीक है। अब तुम R ले लो, ठीक है, तुम R ले लो, रुक जाओ, नहीं बाबा रुक जाओ, इस केस में और मुझे बनाना रहेगा। R ले सकती हूँ या फिर मैं U को ले सकती हूँ, Z यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, ये लो, ये भी ले सकती हूँ मैं इनफैक्ट U को इस केस में, ठीक है। और इस केस की बात करूँ तो इसमें यूनिवर्सल को मैं Q ले सकती हूँ ओनली, यूनिवर्सल मेरा Q हो जाएगा, इस केस में, ठीक है। बट अगर मैंने ले लिया, सॉरी गाइस, तो इस और इस केस में तो यूनिवर्सल सेट नीड नॉट बी यूनिक क्योंकि और भी ऑप्शंस है। बट अगर सपोज करो मैंने थर्ड ले लिया, मैंने लिया Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के लिए अगर यूनिवर्सल चाहिए,
सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो इनके लिए जो यूनिवर्सल रहेगा वो तो मात्र आर ही रहेगा, वो तो मात्र आर ही रहेगा, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ। तो कुछ केसेस में यूनिवर्सल यूनिक होगा, अदर पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी, जबकि अदर केसेस में यूनिवर्सल सेट जो रहेगा उसके लिए मोर देन वन पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो नीड नॉट बी वाला चलने दो अपने, तो नीड नॉट बी यूनिक। ठीक है, चलो ओके, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट अब अपन लेते हैं डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ओके, पावर सेट। तो पावर सेट किसी भी सेट का अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, उसके सारे सबसेट का सेट होता है। तो पावर सेट इज ए सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। तो मैंने कंसिडर किया लेट ए बी ए गिवन सेट, लेट ए बी ए गिवन सेट। नाउ द पावर सेट of set A is the set of all the subsets of set A। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ A is the set of all the subset of set A। ठीक है, तो कोई भी सेट लिया, उसके जितने भी सबसेट होंगे, सारे सबसेट्स का अगर मैंने एक कलेक्शन ले लिया, दैट सारे सबसेट्स का एक सेट ले लिया, तो वो सेट क्या होगा, उस गिवन सेट का पावर सेट कहलाएगा। दैट इज मैथमेटिकली अगर सेट नोटेशन फॉर्म में लिखूँ, अच्छा इसके लिए नोटेशन रहेगा पी ऑफ ए। पी ऑफ ए साउंड फॉर पावर सेट ऑफ ए, एंड इट इज डिफाइंड एट इज द सेट ऑफ ऑल द एस सच दैट एस इज ए सबसेट ऑफ ए आइदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर लाइक। ठीक है, चलो, तो ये पावर सेट हो गया। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट कितने होंगे? कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितनी होगी? मतलब जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, पी ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं। हाँ, तो इसकी कार्डिनलिटी वही रहेगी जितने मेरे सेट ए के सबसेट होंगे, मतलब 2 रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। 2 रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ ए किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो नंबर ऑफ सबसेट जितने रहेंगे उतने ही तो पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट रहेंगे। क्लियर है? चलो, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लिया, वो वाला ले लेती हूँ जो अभी पहले लिया था, ताकि फेमिलियर रहोगे, पिछली क्लास में लिया था। तो मुझे फाइंड करना है पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए मुझे फाइंड करना है। चलिए, तो पी ऑफ ए मतलब सारे सबसेट्स का सेट। एक तो एम्प्टी सेट कुछ हो जाएगा, एक सेट इटसेल्फ हो जाएगा, है ना। एक एक एलिमेंट्स के सेट सबसेट्स मतलब सिंगलटन सबसेट्स। अब दो दो एलिमेंट्स को ले लो, राइट। तो दो दो एलिमेंट को ले लिया तो 1,2, 2,3 एंड 3,1। यही होगा, राइट। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितनी मिल रही है? 8 मिल रही है, विच इज़ नथिंग बट 2 रेज़ टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, जो कि 2 है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब इस एग्जाम्पल से रिलेटेड इसी में बता देती हूँ। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखती हूँ तो तुम बताना कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, आप लोग आइडेंटिफाई करना। जैसे फर्स्ट लिखा, चलो
ये 4 मान लो स्टेटमेंट्स लिखे हैं मैंने, पावर सेट ऑफ ए ये सेट है ना। तो यहाँ पर मैंने किसी को बिलोंग बताया, किसी को सबसेट बताया, ऐसे कुछ। तो इन चारों में से बताओ विच वन इज़ ट्रू और विच वन इज़ फॉल्स। चलो आइडेंटिफाई करो। देखो एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करता है और सबसेट सेट में कंटेन्ड करता है ना। इसमें बोला सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। तो क्या सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन पी ऑफ ए का एलिमेंट है? यस, ये पी ऑफ ए का एक एलिमेंट है, क्योंकि पावर सेट का तो कोई भी एलिमेंट क्या होगा, सेट ए का सबसेट होगा, है ना। तो यस, तो ये तो हो गया ट्रू। सेकंड बोला टू बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। बिलोंग्स टू आ रहा है, टू बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। बिलोंग्स टू मतलब टू इसका एलिमेंट है। तो क्या टू इसका एलिमेंट है क्या? ना जी, टू तो इसका कतई एलिमेंट नहीं है, नहीं। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। थर्ड आ रहा है सिंगलटन सेट कंटेनिंग टू इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो सिंगलटन सेट कंटेनिंग टू ये रहा, तो ये तो पावर सेट का एलिमेंट है, ये तो पावर सेट का एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट का भी सबसेट थोड़ी ना होता है, किसी भी सेट का एलिमेंट सबसेट नहीं होता है ना, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। फोर्थ बोल रहा है सेट ऑफ एलिमेंट सेट कंटेनिंग 1,2। तो ये पावर सेट का सबसेट है, हाँ जी है। क्यों? क्योंकि दिस इज ए सबसेट, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो ये एक एलिमेंट है, तो इस एक एलिमेंट को लेते हुए अगर मैंने सेट क्रिएट कर लिया तो सिंगलटन सेट हो जाएगा इस पावर सेट के रेस्पेक्ट में, तो वो इसका सबसेट है। यस, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस में हैं, तो बस ये बस हमें ऐसे या तो पावर सेट के रेस्पेक्ट में बोला है, वो यहाँ पर पावर सेट ना हो कि किसी सेट के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। तो बस एक ही बात हमें ध्यान देनी है, बिलोंग कौन करता है? सेट का एलिमेंट। और कंटेंट कौन करता है? सबसेट। सेट में कौन कंटेंट करता है? उसका सबसेट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो भी रहेंगे इजीली अब कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ले लो ये एग्जांपल, अब जैसे ये तो मैंने पावर सेट के रेस्पेक्ट में दिया तो आपको अंडरस्टूड होगा। अब मैं थोड़ा सा अलग ले लेती हूँ, बट यही बिलोंग्स टू और कंटेंट वाला ही क्वेश्चन है। जैसे कि आपकी बुक से एग्जांपल लिया है मैंने लिया है let A is a set containing element phi, singleton set containing element phi and 2। ठीक है, ये मैंने ये कोई भी सेट लिया, इसका पावर सेट से रिलेशन नहीं है, ये कोई भी सेट है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। चलो तो मैं लिख देती हूँ जैसे कि फाई बिलोंगिंग टू ए, बिलोंगिंग टू ए, बिलोंगिंग टू ए, सबसेट ऑफ ए, टू इज a subset of A, not a subset of A, subset of A। चलो ठीक है, ये इस प्रकार का कुछ लिखा है मैंने। ठीक है, तो बिलोंग कौन करता है? एलिमेंट, और कंटेंट कौन होता है? सबसेट। ठीक है, चलो तो सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? ये जो है ये तो सेट के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करेंगे। अब इनमें से किसी भी एलिमेंट को लेते हुए अगर सेट क्रिएट कर लिया तो वो इसका सबसेट हो जाएगा, और सबसेट हमेशा सेट में कंटेन्ड करता है। ठीक है, इसने बोला फाई बिलोंग्स टू ए, तो क्या फाई ए का एलिमेंट है? हाँ जी है, राइट। तो ये ट्रू हो गया। सिंगलटन सेट कंटेनिंग फाई, ठीक है, फाई एक एलिमेंट है यहाँ पर, राइट। तो ये सेट हो गया। दिस बिलोंग्स टू ए, हाँ जी गाइस, ये सेट ए का एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन, दिस बिलोंग्स टू सेट ए, नहीं है, राइट।
ये तो सेट का एलिमेंट ही नहीं है। सेट में 1 कहाँ पर आ रहा है? 1 इस सेट के अंदर आ रहा है, और ये जो सेट है वो सेट ए का एलिमेंट है, 1 सेट का एलिमेंट नहीं है। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा फॉल्स। एज 1,5 ये एक सेट है, दिस बिलोंगिंग टू ए, बट 1 नॉट बिलोंगिंग टू ए, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब 1 ही नहीं बिलोंग कर रहा है सेट में, तो सिंगलटन सेट कंटेनिंग 1 वो भी इसमें यहाँ पर इनफेक्ट आ ही नहीं रहा है इनफेक्ट यहाँ पे। तो ठीक है, चलो तो ये फॉल्स हो गया। 2,5 2,5 ये सेट है जो कि सबसेट है। हाँ देखो, एक सेकेंड, 2 इसका एलिमेंट है, 5 भी इसका एलिमेंट है, इनको लेते हुए एक सेट बनाया है, तो वो इस सेट का क्या होगा? सबसेट। सबसेट सेट में कंटेन करता है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया, राइट। 2 इज सबसेट ऑफ 2, सबसेट ऑफ ए? नहीं, 2 तो बिलोंग करेगा, सबसेट थोड़ी ना होगा। फॉल्स हो गया, राइट। चलो, सेट कंटेनिंग 2, ओके, एंड सिंगलटन 1 नॉट ए सबसेट ऑफ ए? यस, ट्रू है। ये सेट ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट ए में 2 तो लाई कर रहा है, बट सिंगलटन कंटेनिंग 1 तो मेरे सेट में है ही नहीं, तो सबसेट नहीं है। चलो ठीक है, सिंगलटन कंटेनिंग 2, सिंगलटन कंटेनिंग 1, दिस नॉट ए सबसेट ऑफ ए? यस, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सही बात है। चलो, तो बस एक ही चीज़ याद रखनी है, दोबारा अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, लास्ट टाइम आई एम सेइंग, एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है, जबकि एलिमेंट्स को लेते हुए कोई सेट बना लिया तो वो सबसेट हो जाएगा, और सबसेट सेट में ऑलवेज कंटेन्ड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखेंगे हम, उससे पहले वेन डायग्राम देख लेते हैं कि क्या है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, तो एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं सेट्स के लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, जो यूनिवर्सल सेट और उसके जो सबसेट्स है, दैट इज सेट्स जो है, उनको ना लाइक रेक्टेंगल और सर्कल से डिनोट किया जाता है, आप तो ऐसे समझ लो, ठीक है। सेट्स के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसे ऐसे मान लो तुम, तो जनरली जो यूनिवर्सल, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को जनरली रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और इस ये जिन जिन सेट्स को कंटेन करता है, जनरली सेट्स को सर्कल या इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इलिप्स सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मान लो ये ए सेट है और ये बी सेट है। सेट्स को सर्कल से एलिप्टिकल ऐसी शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और जो इसमें एलिमेंट्स रहते हैं, एलिमेंट्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, एलिमेंट जो रहते हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बस यही है वेन डायग्राम, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, और जो डॉट्स होता है उनको उनसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बस अभी देखते हैं आगे। तो अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यहाँ पर ऑपरेशन से मतलब है हम लोग बात करेंगे सेट्स की यूनियन की, इंटरसेक्शंस की, ठीक है, उनके डिफरेंस की, कॉम्प्लीमेंट की, इन सब की बात करेंगे। चलो तो स्टार्ट विद द यूनियन ऑफ टू सेट्स की बात करी, ऑल्दो यूनियन को हम 2 से ज़्यादा सेट्स पर भी लगा सकते हैं, तो इसलिए मैं यूनियन ही लिखती हूँ, यूनियन ऑफ 2 सेट्स ना लिख के। अब डेफिनेशन में बताती हूँ मैं। तो मैंने कंसिडर किया लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, now their union is denoted by, now their union is denoted by AUB
and defined as and is the set of all those elements, is the set of all the elements, those are is the set of all the elements those are either in set A or in set B. Union is denoted by AUB, है ना, read as A union B, and is the set of all the elements those are either in set A or in set B. या तो वो सेट ए में है या फिर सेट बी में है, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, ए और बी के यूनियन में आ जाएंगे. दैट इज मैथमेटिकली अगर हम लिखे स्ट्रक्चर वाइज तो ए यूनियन बी जो रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट आइदर एक्स इन ए और एक्स इन बी, या तो एक्स ए में है या एक्स बी में, दोनों में अगर आता है तो वेल एंड गुड है, बट दोनों में आना नेसेसरी नहीं है. दोनों में से किसी एक में भी आ गया एक्स पॉइंट तो वो इनके यूनियन में आ जाएगा. ठीक है, इनके लिए वेन डायग्राम कैसा दिया जाएगा, वेन डायग्राम दिया जाएगा ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा ए सेट, मान लो दे में हैव सम कॉमन पॉइंट्स, तो ये बी सेट हो गया. ए यूनियन बी मतलब एलिमेंट दोज आर आइदर इन ए और इन बी, मतलब ये वाला पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन, कंप्लीट शेडेड पोर्शन, ये क्या होगा हमारा ए यूनियन बी. ठीक है, अब इस यूनियन से रिलेटेड कुछ नोट लिख लो. तो फर्स्ट ए यूनियन बी पूरा ए शेडेड पोर्शन है, तो क्लियरली है ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एज वेल एज बी इज ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. इंडिविजुअल सेट अपने यूनियन का क्या होगा, सबसेट होगा ही, है ना. इससे भी समझ में आ रहा है, देखो पूरा शेडेड पोर्शन है, तो इस शेडेड पोर्शन में ये ए भी आ रहा है, तो इस शेडेड पोर्शन में ये बी भी आ रहा है, तो यूनियन का सबसेट ए जो होगा वो भी यूनियन का सबसेट होगा, बी होगा वो भी यूनियन का सबसेट होगा. ठीक है, अच्छा रुको, ठीक है, ऑल्दो मुझे ये लिखना था बट ठीक है, इसको मैं सेकेंडरी लिख दे रही हूँ. नहीं क्यों करें, इसको सेकंड लिख लो. फर्स्ट पॉइंट में ये डेफिनेशन से ही जा रही थी क्योंकि आगे डेफिनेशन आगे काम आएगा, मैं इसके लिए दोबारा लिख रही हूँ कि कोई भी एलिमेंट है ना, वो दो सेट्स के यूनियन में बिलोंग करेगा, तो ये इम्प्लाई करेगा आइदर, वही डेफिनेशन पे जाओ, एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी. इनफैक्ट कहीं पर भी मुझे मिल रहा है एक्स या तो ए में आ रहा है या फिर बी में आ रहा है, तो ये इम्प्लाई कर देगा कि एक्स बिलोंग कर जाएगा यूनियन में. जस्ट डेफिनेशन को दोबारा लिखा, आगे काम आएगा, ध्यान देना. कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट्स के यूनियन में जा रहा है दैट मीन्स वो किसी न किसी एक सेट में होगा, और अगर कोई भी एलिमेंट दो सेट्स में से किसी न किसी एक सेट में है तो वो हमेशा उनके यूनियन में चला जाएगा. ठीक है, डेफिनेशन ये है. चलो ये समझा ही दिया. थर्ड पॉइंट, ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी ये हमारा ए सेट के इक्वल होगा. कब होगा, इफ़ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, या फिर ए यूनियन बी ये हमारा बी सेट के इक्वल होगा इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी. अंडरस्टूड और नॉट. अगर बी ए का सबसेट है, मतलब सबसे बड़ा सेट क्या ए है, तो ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए ही हो जाएगा. अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी, सबसे बड़ा सेट कौन है, बी है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा. ठीक है, तो बस ये है, लाइक वो सबसेट आ गया और ये बस ध्यान रखना. चलो यूनियन जैसे एग्जांपल ले लो. एग्जाम्पल है, सपोज इट ए सेट ले लिया मैंने, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n इज ए नेचुरल नंबर. मतलब ए इज द सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर, और मैंने बी ले लिया, बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n - 1 n इज द नेचुरल नंबर.
दैट मीन बी इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर, है ना। और मुझे यहाँ पर फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो बेटा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए हमारे पास आ रहा है ऑल द इवन नंबर, मतलब 2 4 6 8 कीप गोइंग लाइक दैट। बी हमारे पास आ रहा है सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर, एन इक्वल टू 1 पुट करने पे 1 आ रहा है, 2 पुट करने पर 3, 3 पुट करने पर 5 7 9 एंड कीप गोइंग लाइक दैट। सो क्लियरली ए यूनियन बी क्या जाएगा, सारे एलिमेंट्स को ले लो, सारे एलिमेंट्स को ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 सभी आ गया, मतलब ये क्या आ गया, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ गया। तो सेट ऑफ इवन नंबर सेट ऑफ ऑड नंबर को अगर मैंने मिला दिया तो पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर मिल गया। तो ध्यान देना, ऑड नंबर का सेट और इवन नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का क्या होता है, पार्टीशन होता है। क्या होता है, पार्टीशन। पार्टीशन इसलिए क्योंकि दोनों का यूनियन क्या आ गया, एन आ गया। इंटरसेक्शन अभी बाद में लेंगे, छोड़ो, ठीक है, फिलहाल इतना देखो, ठीक है। एक्स सेट लिया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, या फिर ये छोड़ो, अब इंटरवल लेते हैं तो कर लोगे आप। ए सेट लिया है मैंने क्लोज इंटरवल 2 to 5, बी सेट लिया है मैंने ओपन इंटरवल 1 to 3, और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर ए यूनियन बी। फाइंड करना है यहाँ पर ए यूनियन बी। हाँ, तो बताओ भाई, यहाँ पर इन दोनों इंटरवल्स का जो यूनियन है वो क्या होगा, क्या होगा। देखो अभी आप बिगनर्स हो, ठीक है, जब इंटरवल्स अगर आता है, इंटरवल्स का यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन कुछ भी अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो हम नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हैं। बिगनर्स हो इसलिए ऐसे स्टार्ट करो। देखो ये रही नंबर लाइन, किसी एक पेंसिल से ट्रेस कर देना नंबर लाइन को, किससे, पेंसिल से ट्रेस कर देना नंबर लाइन को, ये इसका सेंटर 0 है ही। चलो अब फर्स्ट सेट के लिए कोई दूसरा कलर पिक कर लो, मान लो मैंने रेड कलर पिक कर लिया, तो फर्स्ट सेट है 2 से लेके 5 तक, 2 मान लो ये यहाँ पर आ गया, 3 4 5 यहाँ पर आ गया, 3 से लेके 5 तक का ये क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल आ रहा है, मतलब ये आ गया, ठीक है। दूसरे सेट के लिए कोई ब्लू कलर ले लो, ये लो मैंने ब्लू कलर का पेन ले लिया। दूसरा सेट है 1 से 3, 1 पर ओपन है, तो ये 2 और ये 1 होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 1 है और 1 से 3, तो 1 से 3 पर 1 ये हो गया और 3 ये हो गया, ओपन है, ठीक है। अब इनका यूनियन, यूनियन मतलब जहाँ पर जितने भी कलर हैं, ये ब्लू वाला कलर, यूनियन का मतलब है सारे कलर्स को एक साथ ले लो। तो मैंने देखा ये ऐसे आ रहा है, तो ये तो 1 से 3 तक आ गया, 3 ब्लू में नहीं है बट 3 मेरा रेड में आ गया, तो मतलब यूनियन में आ गया, किसी भी एक सेट में आया तो सेट यूनियन में चला जा रहा है। फिर 3 से लेके 5 तक, तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी दैट इज 2 to 5 क्लोज इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल। एक सेकेंड बच्चा, अच्छा 2 से 5 था क्या, माई बैड, मैंने इसको 3 से कंसिडर कर लिया, 3 से 5, ओके ओके, नॉट एन इशू एट ऑल, ठीक है। या तो चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को ही करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को ही करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर मैं 3 ले लेती हूँ, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन दिया वो इस सेट के लिए ही दी थी, ये 1 से 3 था और ये 3 से लेके 5 था, तो 3 दोनों का बाउंड्री पॉइंट आ रहा, 3 ए में है बट 3 बी में नहीं, मतलब तो 3 यूनियन में आ जाएगा। तो थ्री टू 5 1 2 3 ओपन इंटरवल, तो ये क्या हो जा रहा है, ओपन एट 1, पूरा का पूरा चला, 3 भी इंक्लूड हो गया और 5 पर क्लोज्ड है, क्लोज एट 5। तो एक क्लोज इंटरवल था, एक ओपन इंटरवल था, तो यहाँ पर इनका यूनियन सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल मिल गया। ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं है कि एक क्लोज इंटरवल हो एक ओपन इंटरवल हो तो दोनों का जो यूनियन रहेगा वो सेमी ओपन सेमी क्लोज मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पर आया तो मैंने इसलिए बोल दिया, ठीक है। चलो और क्वेश्चन लो, इंटरवल्स पे ही लो, चलो इंटरवल्स पे ही क्वेश्चन लो।
सपोज करो ये सेट एक्स है, सेट ऑफ ऑल एक्स इन आर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -1 से 2 क्लोज इंटरवल है, वाई सेट ऑफ ऑल एक्स इन आर मतलब इंटरवल है सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 0 to 3। और मुझे यहाँ पर फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या आ रहे हैं, दोनों इंटरवल है ना, बट इन इंटरवल्स के लिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है ना। अब इसको अगर इंटरवल नोटेशन में लिखना चाहूँ तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल है -1 से 2 तक का, ये क्या आ रहा, ओपन इंटरवल है 0 से लेके 3 तक का। तो यहाँ पर भी क्लोज एंड ओपन इंटरवल के लिए पूछा गया है, तो मैंने क्या बोला, बिगनर्स की तरह नंबर लाइन ट्रेस कर लो पेंसिल से, ये आ लो, ओके, इसका ही सेंटर है 0। चलो अब दो अलग अलग कलर के पेन लो, जैसे रेड कलर ले लिया, रेड कलर ले रही हूँ -1 से, ये यहाँ पे -1 है, 1 और 2, ये लो, ये तो मेरा ए सेट आ गया -1 से लेके 2 तक का, मतलब पूरा बोल्ड पार्ट, रेड वाला पार्ट। ठीक है, दूसरा ब्लू कलर का पेन ले लो, ब्लू कलर के पेन में तुमने ले लो ओपन इंटरवल 0 से 3, तो ये 0 है, ओपन इंटरवल 0 से लेकर ये आ गया यहाँ पे 3, तो ये पूरा वाला पार्ट। ठीक है, यूनियन का मतलब जहाँ पर रेड ब्लू जो भी है सब कुछ ले लो, सब कुछ एक साथ ले लो, सब कुछ एक साथ ले लो। हाँ, तो यहाँ पर एक्स यूनियन वाई क्या जाएगा, ये रेड रेड ब्लू ये यहाँ तक जा रहा है, हाँ, तो क्लोज एट -1, ये ब्लू पूरा इसी रेड का ही पोर्शन आ गया, -2 और फिर ये टिल 3 तक जा रहा है, तो 3 पर ओपन आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि जो 3 पॉइंट है वो तो ना तो वाई में आ रहा है ना ही एक्स में आ रहा है, तो ऑब्वियसली समझ में आ गया ना। चलो एक और ले लो, एक और ले लो एग्जाम्पल, ए सेट ले लिया मैंने 0 to ओपन एट 5, बी सेट ले लिया मैंने ओपन एट -1 से 3 तक, क्लोज ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें फाइंड करना रहेगा ए यूनियन बी। करो करो, ये रही नंबर लाइन। फर्स्ट सेट आ रहा है 0 से 5, 0 1 2 3 4 5, ये मान लो इसने क्या लिया, सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो 5 पर ये ओपन है। ठीक है, तो ये वाली बोल्ड लाइन ये यहाँ पे क्लोज्ड है, क्लोज पे तुम सॉलिड डॉट करो या ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगा दो, ओपन पे तुम ऐसे ओपन ब्रैकेट लगा दो या होल कर दो, बोथ आर इक्विवेलेंट, कोई भी नोटेशन ले सकते हो। चलो दूसरा आ रहा है -1 से 3, ब्लू पेन ले लिया, -1 पर क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है भाई, -1 से 3, तो 0 1 2 3 यहाँ पर आ रहा था, 3 पर क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है, ओके जी, ये लो, तो ये हो गया। तो ये वाला पोर्शन तो कॉमन है, तो कॉमन पोर्शन तो आएगा ही, ये वाला रेड पार्ट भी आ गया, ये वाला ब्लू पार्ट भी आ गया, है ना। तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये देखो ये पूरा पार्ट आ गया, -1 पर ओपन है, ये पूरा रेड एंड ब्लू पूरा चला गया, ये जा रहा है, आगे भी रेड आ रहा है, रेड पर 5 है। आ गया समझ में। यूनियन का मतलब तुम्हें सब कुछ ले लेना, सारे कलर्स ले लेने हैं, सब सब जहाँ जहाँ तक है। तो ये देखो पूरा ये वाला पूरा सेगमेंट आ गया। ठीक है, बाउंड्रीज पर थोड़ा से केयरफुल रहेंगे, बाउंड्रीज को देखना रहेगा कि वो दोनों सेट्स में से किसी एक सेट में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो यूनियन में आ जाएगी, नहीं आ रही है तो यूनियन में नहीं आएगी। चलो तो ये तो था हमारा यूनियन। अब नेक्स्ट लेते हैं अपन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा एक चीज़ और लिख लो, फिर बाद में लिख दूंगी, छोड़ो। इंटरसेक्शन intersection, तो आई एम कंसिडरिंग let A and B are two sets. Now their intersection is denoted by A intersection B, उल्टा U,
साउंड फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है. एंड इज द सेट ऑफ एंड इज द सेट ऑफ ऑल is the set of all elements is the set of all elements those are in A and in B, those are in A and B both and in the set of all the elements is the set of all the elements those are in A and B both, जो कि A में भी आ रहे हैं एंड B में भी आ रहे हैं, दोनों में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब किस में आएंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे. मतलब A और B सेट्स के जो भी कॉमन पॉइंट्स आएंगे, कॉमन पॉइंट्स जो आएंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे, ठीक है. तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B is the set of all x such that x belongs to A and x belongs to B, ठीक है. तो एक चीज़ ध्यान देना, इंटरसेक्शन का मतलब तो रहेगा एंड अगर आ रहा दैट मीन्स इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और अगर और आ रहा होगा दैट मीन्स यूनियन की बात हो रही है, ठीक है. चलो तो इसके लिए वेन डायग्राम ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया. यहाँ पर ये ए सेट आ रहा है, यहाँ पर ये बी सेट आ रहा है. तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा, जहाँ पर ए और बी दोनों के पॉइंट आ रहे हैं, तो ये वो पोर्शन है जहाँ पर ए और बी दोनों के पॉइंट आ रहे हैं. तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है. चलो कुछ नोट लिख लो इससे रिलेटेड पहले. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही है, एनी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन, तो ये इम्प्लाई करेगा x बिलोंगिंग टू A एंड x बिलोंगिंग टू B बोथ. और कोई एलिमेंट दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो उनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा. ऐसे ही x नॉट बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन B, मतलब x इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है, तो दैट मीन्स आइदर x बिलोंगिंग टू A और x बिलोंगिंग टू B. x अगर इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, x या तो A में बिलोंग कर रहा है या फिर x B में बिलोंग कर रहा है, दोनों में बिलोंग नहीं कर रहा है. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग टू B, मतलब x मेरा A और B दोनों में ही बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब x जो आ रहा है वो बाहर ही कहीं चला जा रहा है. क्योंकि अगर x अगर बाहर भी रहेगा तो भी वो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा ना, है ना. तो जनरली इतना तो नहीं करते हम, जो यूज़ करते हैं वो यही कर लेते हैं, x नॉट बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन, दैट मीन्स आइदर x बिलोंगिंग टू A और x बिलोंगिंग टू B, ठीक है. या फिर और x नॉट बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, ये भी एक केस हो सकता है, रेयर केस होगा बट ये भी हो सकता है कि x ना तो A में बिलोंग कर रहा है ना ही x मेरा B में बिलोंग कर रहा है, तो वो इंटरसेक्शन में भी नहीं है, ठीक है. वो हम डेफिनेशन का ही नेगेशन लगा देंगे और कुछ नहीं. चलो आगे बढ़ो. सॉरी. चलो थर्ड पार्ट, इंटरसेक्शन जो होता है वो A और B दोनों में कॉमन होता है. तो इंटरसेक्शन जो है इंडिविजुअल सेट्स का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना. तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ A एज वेल एज A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ B. इंटरसेक्शन दोनों सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है. डायग्राम से समझ में आ ही रहा है ना. चलो नेक्स्ट, A इंटरसेक्शन B हमारा A के इक्वल कब होगा एंड A इंटरसेक्शन B हमारा B के इक्वल कब होगा. हाँ जी, A इंटरसेक्शन B हमारा A के इक्वल आ रहा है, मतलब A और B में कॉमन पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो A के आ रहा है, दैट मीन्स A जो है वो B का सबसेट है. और A इंटरसेक्शन B हमारे B के इक्वल कब होगा, जब A और B में से कॉमन पॉइंट्स B के आ रहे हैं, दैट इज जब मेरा B जो है वो क्या हो, सबसेट ऑफ A हो जाए. ओब्वियस ना.
चलो तो कौन किसका सबसेट होता है ये ध्यान रख लेना, ये आ गया बस। चलो अब एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे सपोज करो ए सेट को ले लिया मैंने 1 2 3 अप टू 20 तक के नेचुरल नंबर का सेट ले लिया मैंने, है ना ए को, और बी सेट ले लिया मैंने, बी सेट मैंने सपोज करो प्राइम ही ले लिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद कौन सा आएगा 29 एंड मान लो 31 तक का ले लिया मैंने, ठीक है 31 तक का ले लिया मैंने। अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी, पॉइंट जो कि कॉमन है ए में भी और बी में भी, ठीक है। तो ए में तो देखा 1 से लेके 20 तक के नेचुरल नंबर आ रहे हैं, और बी में हमने देखा प्राइम नंबर आ रहे हैं 2 से लेके 31 तक के, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, बी के वो प्राइम जो कि 20 तक है वो हो जाएगा, राइट ना, सिंपल सा है ये तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा तुम्हारा 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज इट मैंने लिया है ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, एंड बी लिया है मैंने सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, और मुझे फाइंड करना है यहाँ पर फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। मुझे ए और बी का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स, है ना, कॉमन पॉइंट्स चाहिए मेरे को। तो ए में तो क्या आ रहे 2 के मल्टीपल मतलब सारे के सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, बी में क्या आ रहे 3 के मल्टीपल मतलब सारे के सारे 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, बेसिकली ऑड इवन दोनों ही रहेंगे। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, चाहो तो आप इनको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, अदरवाइज डायरेक्टली कर लो। ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे एक्सेस आएंगे सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n भी होगा एंड एक्स इज इक्वल टू 3n भी होगा, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है। ये मतलब हुआ ना इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट जो ए में भी है और बी में भी है ना। तो x मेरा 2 का भी मल्टीपल हो और x मेरा 3 का भी मल्टीपल हो, ऐसा कब पॉसिबल है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स x शुड बी द मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 3 दैट इज 6। x अगर 6 का मल्टीपल रहेगा तो वो 2 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। यस, सो दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, x क्या हो मेरा 6 का मल्टीपल हो। आई बात समझ में, एज यू आर बिगनर्स तो देखो कोई बात नहीं, ए सेट को लिखो, ए सेट को अगर ओपन किया तो ए सेट में क्या आ रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हाँ 20 22 24, थोड़े से लिख लेती हूँ मैं, ये एलिमेंट है ए सेट में। और बी सेट को ओपन किया तो बी सेट में आ रहा है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड कीप गोइंग लाइक दैट। तो अगर मैं इंटरसेक्शन निकालती हूँ, है ना, इंटरसेक्शन, तो अब बताओ इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन पॉइंट को लोगे तो तुमने कौन कौन से पॉइंट को लिया, 6 कॉमन है ना, उसके बाद 12 कॉमन है ना, उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद देखो ये 18 कॉमन है ना, उसके बाद 24 कॉमन है, ऐसे चलते जा रहे हैं। मतलब इंटरसेक्शन में तुम्हारे पास आ रहा है 6 आ रहा है 12 आ रहा है 18 आ रहा है 24 आ रहा है, लाइक ये आ रहा है।
तो ये एलिमेंट जो भी इंटरसेक्शन में अभी तक जो भी तुमने 4 एलिमेंट मैंने दिखाया वो क्या है, 6 के मल्टीपल है ना, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, दैट आर द मल्टीपल ऑफ 6, राइट, अंडरस्टूड। हाँ, तो कोई भी एलिमेंट अगर 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, दैट इज 6, वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये 6 जो आएगा दैट शुड बी द एलसीएम ऑफ जो भी है यहाँ पर, जैसे कि ये 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया, वो इसका मल्टीपल होना चाहिए, तब वो दोनों का रहेगा, मतलब वो किस में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो बस यही लिखा है। तो रोस्टर फॉर्म 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड कीप गोइंग लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। आ गई बात समझ में? यस, ओके। चलो इंटरवल वाले क्वेश्चन ले लो, जैसे कुछ ए सेट लिया, सेट ऑफ ऑल एक्स इन आर such that x lies between -1 and 1 and b is the set of all x in R such that x lies between 0 and 2, और मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन भी, ठीक है। हाँ, तो कैसे फाइंड करेंगे? इंटरवल्स है, पहले तो ये बताओ ए और बी सेट। हाँ, ए सेट के लिए सेटर बिल्डर फॉर्म दी हुई, तो इसको इंटरवल नोटेशन में लिखूंगी, तो ये आ रहा है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। बी सेट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको इंटरवल नोटेशन में लिखूंगी, तो ये आ रहा है 0 से 2 क्लोज इंटरवल। और यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जैसे ये दोनों इंटरवल लिखे हुए हैं, अगर बाय इंस्पेक्शन है ना, बाय इंस्पेक्शन अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन बता सको तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं बता पा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ये नंबर लाइन बना दो, चलो इसका सेंटर आ गया, ये ओरिजिन 0। चलो दो अलग अलग कलर के पेन ले लो। सपोज ए कलर है मेरा -1 से 1 तक, रेड कलर है -1 से 1 तक, ये -1 है, ये आ गया मेरा प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉलिड डॉट कर रही हूँ क्लोज के लिए, ठीक है, या तो क्लोज ब्रैकेट कर दो क्लोज इंटरवल के लिए, या फिर सॉलिड डॉट कर दो, और -1 से 1 के बीच के सारे पॉइंट्स। तो ये रेड कलर आ गया। चलो दूसरा ब्लू कलर ले लो। दूसरा आ रहा है मेरा 0 से 2, तो ये 0 इंक्लूड हुआ है, और ये यहाँ पर 2 है, ये 2 इंक्लूड 2 है, और इसके बीच के सारे पॉइंट्स। समझ में आ गया? अच्छा, अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट जहाँ पर सारे कलर प्रेजेंट हो रहे हो। सारे कलर क्या, 2 ही तो कलर है मेरे पास, 2 सेट है तो 2 कलर, रेड कलर और ब्लू कलर। तो अब इस डायग्राम में हमें देखना है रेड कलर और ब्लू कलर किस एरिया में आ रहा है, और बाउंड्री पॉइंट्स को थोड़ा सावधानी से करेंगे, है ना। तो रेड और ब्लू कलर किस एरिया में आ रहा है, ये इस एरिया में रेड और ब्लू कलर आ रहा है ना। अच्छा, अब ये देखो 0 जो आ रहा है ब्लू में भी है, तो 0 रेड में भी था ना, रेड में भी, तो 0 तो इंटरसेक्शन में आ गया। अब ये जो 1 है, 1 रेड में है क्योंकि क्लोज्ड है ना, और 1 ब्लू में भी आ रहा है क्योंकि ब्लू से तो पासिंग थ्रू है। तो जो इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, वो आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1, वो आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1। आ गई बात समझ में? बस, तो डिफरेंट कलर के आप पेन यूज़ करोगे, नंबर लाइन से आप, नंबर लाइन पर आप अपने सेट्स को अच्छे से लोकेट करोगे। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे सारे कलर्स आ रहे हैं, तो सारे कलर्स वाला एरिया आप, रीजन आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। फिर उसमें जो बाउंड्रीज रहेगी ना, तो उन बाउंड्रीज को देख लेना कि वो जो बाउंड्री पर जो पॉइंट आ रहे हैं वो दोनों सेट में है या नहीं। अगर दोनों सेट में है तो वो इंटरसेक्शन में आएंगे, है ना, वो बाउंड्री। अगर दोनों सेट में नहीं है, किसी एक ही सेट में, तो वो जो बाउंड्री है वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगी, मतलब वहाँ पर तुम्हें क्या पुट करना होगा, ओपन पुट करना रहेगा। अंडरस्टूड ना? चलो और एग्जांपल लो। मान लो ए सेट ले लिया मैंने -3 से लेके 2 तक, एंड बी सेट ले लिया मैंने
-1 से लेकर 1 तक। ठीक है, और यहाँ पर मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। चलो ठीक है, ये रही नंबर लाइन। फर्स्ट कलर रेड कलर ले लो, ये ओरिजिन है 0 है ना, तो -1 -2 माइनस का 3, -3 पर क्लोज्ड है, ये लो -3 पर हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दो या ब्रैकेट लगा दो, चलो मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ। ठीक है, अरे क्या दिक्कतें आई। माइनस का 3, ये लो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया -3 पर। -1 -2 -3 -1 0 1 एंड 2, ये यहाँ पर 2 आ गया, ये 0 है, 0 तो डाल ही देना है ना। चलो, तो ए जो सेट आ रहा है वो तो ये पूरा आ रहा है -3 से 2 तक का पूरा क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलो बी सेट जो आ रहा है वो -1 से 3, तो -1 कहीं पे यहाँ पर है, ब्लू कलर ले लो, तो -1 ओपन ब्रैकेट लगाया तो ये -1 पर ये है, और 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 पर ये हो गया। ठीक है, तो ये ब्लू कलर हो गया, ब्लू कलर की बोल्ड लाइन कर दो ये। ठीक है, एक के ऊपर एक ही करना है ना, कौन साइड मत कर देना, एक के ऊपर एक ही करना। ये लो, तो अब इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे दोनों कलर आ रहे हो, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पर दोनों कलर आ रहे हो, तो दोनों कलर किस एरिया में आ रहे हैं, इस एरिया में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 जो है ब्लू वाले में नहीं है, -1 रेड वाले में है, तो -1 तो इंटरसेक्शन में आएगा नहीं। उसके बाद आगे चलो, ये दोनों पॉइंट सब में आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स। 2 देखो, 2 जो है वो मेरा रेड में भी आ रहा है, 2 मेरा ब्लू में भी आ रहा है, क्योंकि 2 से क्रॉस होता हुआ जा रहा है। 2 है ना, 2 मेरा बी में है तो सही, तो 2 पर क्या जाएगा, क्लोज आ जाएगा। तो -1 पर ओपन और 2 पर हमें क्लोज कर देना रहेगा, तो इंटरसेक्शन आ गया -1 से लेके 2 तक। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो कुछ और लो, एक एग्जाम्पल और ले लो। ए सेट ले लिया मैंने 1 से लेकर 5 तक, एंड बी सेट ले लिया मैंने 5 से लेकर 10 तक, और मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। चलो कोशिश करो इस क्वेश्चन के लिए खुद से पहले तो। नंबर लाइन लो, ये रही नंबर लाइन, इसका सेंटर ओरिजिन। चलो -1 से 5, तो ये -1 है, 0 1 2 3 4 5, 5 पर ओपन है। ठीक है, ये वाला आ गया। दूसरा ब्लू लिया, क्लोज एट 5, ओके देखो क्लोज एट 5 आ गया ये, एंड ओपन एट 10, तो ये आगे तक जा रहा है, तो मैं इसको ठीक है आगे तक एक्सटेंड कर देती हूँ इसी को। ये मेरा 10 तक जा रहा है, 5 6 7 8 9 10, 10 पर इसने ओपन पुट कर दिया, तो ये वाला सेगमेंट आ गया है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे बताओ ऐसा कोई एरिया मिल रहा है क्या, ऐसा कोई रीज़न मिल रहा है क्या इस केस में कि जहाँ पर रेड और ब्लू दोनों कलर आ रहे हो? नहीं मिल रहा है ना, ये पूरा रेड है ना। कोई ना छोड़ो, कुछ नहीं। ये पूरा रेड है मेरा, और ये वाला मेरा पूरा ब्लू है,
और 5 है, 5 इधर रेड में नहीं आ रहा तो 5 मेरा ब्लू में आ रहा है, मतलब 5 भी इंटरसेक्शन में नहीं है। तो ये सेट क्या हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, राइट। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो गाइस एक डेफिनेशन है, लिख लो डिसजॉइंट सेट्स की, disjoint sets, two sets are said to be disjoint if their intersection is empty. Two sets A and B are called disjoint if A intersection B is equal to empty, that is if they have no common point, तो वो सेट्स क्या कहलाते हैं, हमारे डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है, तो ये इम्प्लाई कर देगा ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन देखना, डिसजॉइंट सेट्स के लिए वेन डायग्राम क्या होगा, डिसजॉइंट सेट्स के लिए वेन डायग्राम हो जाएगा, ये तो यूनिवर्सल आ गया, ये मेरा ए सेट है तो ये मेरा बी सेट है, दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये ए और बी क्या डिसजॉइंट है, दे हैव नो शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन तो वो आता है ना जहाँ पर एलिमेंट्स हो कुछ, बट यहाँ पर तो डिसजॉइंट सेट है तो ए और बी के कुछ भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट्स हो गए, ठीक है। चलो तो यूनियन हो गया हमारा, इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन भी करवा दी मैंने, ओके अच्छा ठीक है। अब एक चीज़ और गाइस, जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने बताया तो मैंने दो सेट्स पे बताया ना, तो यहाँ पर हम यूनियन और इंटरसेक्शन को n नंबर ऑफ सेट्स पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स पे एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इतना छोड़ो, आप तो इतना लिख लो, द डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर ऑफ सेट्स। The definition of union and intersection can be extended to n number of sets, sets. The definition of union and intersection can be extended to n number of sets, मतलब हम n number of sets का union and intersection डिफाइंड कर सकते हैं, जैसे कि if a1 a2 a3 up to an are n sets, अगर ये n sets है then इनका union लिया तो a1 union a2 union dash union an, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यूनियन ए आई वेयर आई रन्स फ्रॉम n to 1 to n, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट विल बी डिफाइंड एट इट कंटेन्स ऑल x सच दैट x बिलोंगिंग टू ए आई फॉर सम i। आई बात समझ में, यूनियन ये कैसे डिफाइंड होगा, it is a set of all x such that x belonging to ai for some i belonging to i equal to 1 to 3, मतलब x जे किसी भी a1 a2 a3 अप टू an में से किसी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं सब में हो, एंड इनका इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 कीप गोइंग लाइक दैट इंटरसेक्शन an, इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ai I varying from 1 up to n, and it will be defined as is the set of all x such that x belonging to ai for each I equal to 1 2 3 up to n। इंटरसेक्शन में वो एक्सेस आएंगे जो कि बिलोंग करेंगे ए आई में फॉर ईच आई 1 2 3 अप टू n, मतलब हर एक a1 a2 a3 अप टू an हर एक में अगर वो x बिलोंग कर रहा है तो वो x इस इंटरसेक्शन में आएगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। आ गई बात समझ में। सो द डेफिनेशन ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को हम n नंबर ऑफ सेट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
चलो गाइस, तो आज की क्लास को तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 2 से ज़्यादा सेट्स लेंगे और उनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है, और आगे का जो भी टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। ओके देन।